बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी होशियार खबरदार, क्योंकि मास्क ना पहनने पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए। मास्क ना पहनने पर बुरेवाला में पहला मुकदमा दर्ज हो गया। यसमान में भी मास्क ना पहनने पर 2 मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमा पंजाब इंफेक्शन डिजास्टर ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किया गया और एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा भी हो सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरी होशियार हो जाएं, मास्क न पहनने पर मुकदमे दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। मास्क न पहनने पर बुरेवाला में पहला मुकदमा दर्ज, यजमान में भी मास्क न पहनने पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमा पंजाब इंफेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब शहरी होशियार हो जाएं, क्योंकि मास्क न पहनने पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। मास्क न पहनने पर बुरेवाला में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि यजमान में भी मास्क न पहनने पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात पंजाब इंफेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किए गए हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा होगी। आपको बता रहे हैं, ये मुकदमात पंजाब इंफेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किए गए हैं। मास्क न पहनने पर बुरेवाला में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके अलावा यसमान में भी मास्क न पहनने पर 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मास्क न पहनने पर मुकदमात दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो चुका। शहरी होशियार खबरदार, मास्क न पहनने पर बुरेवाला में पहला मुकदमा दर्ज हो चुका। इसी पर मजीद बात करेंगे, काशिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं बुरेवाला से। काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से मौसर जो है वो हिकमत अमली जो है अपनाई जा रही है। इस हवाले से बुरेवाला में जो है वो पहला मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ये एक शहरी जाहद नामी जिसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा जो है वो पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत जो दर्ज किया गया है। ये जाहद नामी शहरी है, इसने मास्क नहीं पहना था और ये मुकदमा जो है ये PSI वफास नामी PSI है, जिसकी मदीयत में ये दर्ज किया गया है और थाना शेख फाजल बुरेवाला का है, जिसमें ये दर्ज किया गया है। जी सही, बुरेवाला से अपडेट कर रहे हैं काशिफ चौधरी, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं यसमान से शेख वसीम। शेख वसीम, बताइएगा कि बुरेवाला में मुकदमा दर्ज हो गया है, यसमान की सूरत हाल क्या है? पंजाब की तरह जिस तरह के पंजाब ने कोविड की तीसरी लहर में शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसके बायस जो शहरियों को इस बारे में आगाह भी किया जा रहा है और इसमें जो इंतजामिया है और पुलिस है तमाम सूरत पेश नज़र मुतारिक है और लोगों को इस बारे में अवेयर भी किया जा रहा है कि कोविड से बचें, एहतियात करें। और गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पंजाब की जानिब से मास्क ना पहनने पर मुकदमात और जुर्माने का ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसके तहत पुलिस थाना की यसमान में कार्रवाई करते हुए पंजाब इंफेक्शन डिसीज ऑर्डिनेंस के तहत 2 मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा जो है शहर भर में यजमान मोहम्मद शाहिद खोखर की जिसमें से भी लोगों को आगाही फराहम की जा रही है और इस बारे में अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग भी की जा रही है कि खुद भी एहतियात करें। दुकानों पर आने वाले जो कस्टमर हैं उनको समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल जो यकीनी बनाएं और सैनिटाइज जो हाथ करवाएं और इस तरह तमाम जितनी भी सूरत से इंतजामिया की जानिब से और ताजरान की जानिब से भी ये यकीन कराई गई है कि वो इसमें पुलिस के साथ और इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करेंगे और लोगों को इस बारे में कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए भरपूर अपना जो है अमली जो अपना किरदार है वो अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शेख वसीम। यसमान से बुरेवाला से काशिफ चौधरी आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा भी हो सकती है। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर, गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्तान शहर में कोरोना के 85 केसेस रिपोर्ट हुए। मार्केट्स में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज। हुसैन आगाही बाजार में शहरियों का रश, न मास्क का इस्तेमाल और न ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो दिन ब दिन जो है शिद्दत जो है इख्तियार करती जा रही है। इम्पैक्ट है दिन ब दिन ज़्यादा उसका जो है वो सामने आ रहा है। आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है कोरोना के 85 पेशेंट जो है वो मुल्तान शहर में सामने आए हैं, जबकि मार्केट्स में अगर हम कोरोना के एसओपीज के हवाले से बात करें तो इतनी ज़्यादा जो है वो अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। समाजी फासला जो है वो नहीं इख्तियार किया जा रहा है, मास्क जो है वो भी नहीं जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं क्या सूरत हाल है। भाईजान, क्या कहेंगे, तीसरी लहर को कोरोना की कैसे देख रहे हैं? मार्केट में एसओपीज लोग फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, क्यों नहीं पहन रहे, सीरियस नहीं ले रहे, क्या वजह?
लोग सीरियस नहीं ले रहे, लोग 50-50 हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, रिस्क वाला काम है। बिल्कुल, लोगों इंतजामी से यही कहा जा रहा है कि लोगों को जो है अभी तक गारंटी नहीं है कि वाकई कोरोना है भी या नहीं है। आप बताओ यार, आप क्या कहोगे मास्क के हवाले से? लोग नहीं पहन रहे, आपने भी नहीं पहना हुआ, क्या कहना चाहोगे? मास्क के लिहाज से मास्क पहनते हैं तो गर्मी लगती है और इसलिए फिर मास्क नहीं पहनते, वरना मास्क हमारी जेब में होता है, जब कहता है तो फिर हम मास्क पहन लेते हैं। और लोग जो मास्क नहीं पहन रहे मार्केट में, वो भी इसी वजह से नहीं पहन रहे, वो कह रहे हैं कि बस हमने करनी नहीं है कोरोना। वो कहते हैं कि कोरोना है भी नहीं, इसलिए वो नहीं पहनते। मजीद बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर को किस तरह से देख रहे हैं? सीरियस है, कितनी सीरियस है? लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे, क्यों नहीं SOPs पर अमल कर रहे? भाईजान, कोरोना होएगा तो वो करेंगे ना अमल, जब कोरोना ही नहीं है तो फिर अमल क्या करेंगे? ये तो बताओ आप। इमरान खान को कोरोना हो गया, उससे किसने रोक लिया? ये तो बताएं आप। पिछले 24 घंटों में मुल्तान में 85 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं कोरोना के, क्या कहोगे? तो ताने ही आ रहे हैं भाईजान, कोरोना कुछ भी नहीं है, हम भी तो खड़े हैं यार। ऐसे अल्लाह का शुक्र है, हमारे किसी खानदान में इतना बड़ा खानदान होता है, किसी खानदान में नहीं हमने सुना कि हमारे किसी बंदे को कोरोना हो। तो आप कैसे कह सकते हो कोरोना? कितना बड़ा खानदान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ना नात के में, ना नान के में, ना दाद के में, किसी में भी कोरोना नहीं है यार। इमरान खान को हो गया और किसी को हो रहा है, लोगों को इंजेक्शन लगा के मारा जा रहा है यार, ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है कि लोगों की हैरत की बात है कि अभी भी शहरी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि कोरोना है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस और कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। लोग क्यों SOPs पर अमल नहीं करते, क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। लोगों को मास्क पहनने चाहिए। चलो, ये अल्लाह की तरफ से वबा जो आई है तो इसकी माफ़ी की भी है। कहने का मकसद ये है SOPs पर अमल दरामद करते हुए लॉकडाउन मुकम्मल ना लगाया जाए। ताजिर पर लोग पहले ही परेशान हैं, कारोबार आजकल मजीद पिटे हुए हैं। रमज़ान सर पर है, अगर रमज़ान में कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे तो कोशिश यही करो कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करो। कोरोना होएगा तो पहनेंगे, ये इन्होंने अफवाह फैलाई हुई है, अवाम ऐसे ही फिर रही है। इन्होंने कहा कि भाई हाल बंद कर दो, 300 बंदों से ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। 300 बंदों में नहीं आएगा कोरोना। करना तो चाहिए जी उनको, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर यही हालात पैदा होंगे कि लॉकडाउन लगेगा। इससे अच्छा ये है कि लोग थोड़ी एहतियात करेंगे तो चलो थोड़ी बचत भी हो जाएगी। चलो ये है कि लॉकडाउन से बच जाएंगे लोग, जो टाइमिंग चल रही है इसी टाइमिंग पे चलता रहेगा बाजार, क्योंकि लोगों का रोजगार भी चलता रहेगा। अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह बाजार बंद होंगे। कोरोना होएगा तो करेंगे। लोगों का क्या कहना था आपने सुना। अभी आपको बताएं, मुल्तान में कोरोना की बढ़ती लहर के पेश नजर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इनकम टैक्स ऑफिस में हाजिरी 50% कर दी गई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, कोरोना की हालिया लहर की वजह से जो लॉकडाउन है उसमें भी इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो बड़े अदारे हैं जिनमें सरकारी अदारे हैं वहां पे भी 50% जो अमले का जो काम करने की इजाजत दी गई है और साथ साथ कोरोना SOPs के ऊपर भरपूर जो अमल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। और अगर बात करते हैं मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस की, तो यहाँ पे भी 50% जो अमला है वो काम कर रहा है और बाकायदा तौर पर मास्क और सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल है उसको भी लाजमी करार दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन थीम साहब। बताइएगा किस तरह जो मास्क का इस्तेमाल कराया जा रहा है, SOPs के हवाले से किस तरह अमल कराया जा रहा है जहां पे जो स्टाफ है, और ये भी बता दें कितना स्टाफ इस वक्त जो है काम कर रहा है। देखिए 50 साल से ज़्यादा जो उम्र के जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके लिए तो रियायत हमने दी हुई है कि अगर वो उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, अगर उनको कोई हल्की फुल्की कोई फ्लू जुकाम नज़ला इस तरह को होता है इशू, तो अगर वो छुट्टी लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पर उनकी छुट्टी अप्रूव कर दी जाती है फ़ौरन। इस तरह ये जो गवर्नमेंट का जो था कहना कि 50% स्टाफ शार्ट किए जाए, तो वो अल्टीमेटली वो हो रहा है। इस तरह जो ही कोई महसूस करता है कि तबीयत नसाज फील करता है उसको छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन SOPs का ख़ास तौर पे दफ्तर में ख्याल किया जाता है। और यही वजह है कि अभी तक RTO मुल्तान की बिल्डिंग में इस तरह का कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, सिर्फ इन SOPs पे अमल करने के लिए। सर SOPs पर किस तरह अमल कराया जा रहा है? SOPs पे यही कि मास्क पहनना लाजमी करा दिया गया है, विजिटर्स को जो ज़्यादा अलाउ नहीं किया जा रहा,
कम से कम और ऑनलाइन विजिटर के आने की बजाय उनसे ऑनलाइन रवाबत बढ़ाए जा रहे हैं और ऑनलाइन ही उनके साथ जो है ना ये सारे मामला चल रहे हैं टैक्सेस के सारे। स्टाफ से ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है। अमजद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह बहावलपुर में कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद इदारों की हद तक होने लगा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मास्क लगाए बगैर किसी का भी दाखिला मुमकिन नहीं। मजीद बता रहे हैं महमूद जहीर। कोरोना के फैलते हुए खदशा के पेश नज़र जो डॉक्टर्स की हिदायत पर बताया जाता है कि मास्क का पूरा इस्तेमाल किया जाए, वो हमारी जिंदगियों के लिए बहुत बेहतर है। अगर मास्क का इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना जो है वो एक से दूसरे में मुंतकिल होने से यानी कि बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। खासतौर पर अगर दोनों अफराद ने जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उन्होंने अगर मास्क लगाया हुआ हो तो कोरोना के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, उनसे जानते हैं कोरोना के हवाले से अगर मास्क लगाया जाए तो कितना फैलता है। हमें इस बारे तो आइडिया नहीं है, मतलब आप लोगों ने लगाया हुआ है, चलो कि यही सोच के लगाया हुआ है, केयर के लिए लगाया हुआ हमने। केयर के लिए लगाया हुआ जी। मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, काफी हद तक कम हो जाता है इसके चांसेस फैलने के, होना चाहिए सर। आपकी सेहत के लिए बेहतर है? जी सर, बिल्कुल बेहतर है, होना चाहिए मास्क। तो आप लोग एक एक फिक्रा बोल रहे हैं, क्या बात है? कोरोना की बचत हो जाती है मास्क के लगाने से, इस पे जरा गुफ्तगू करें। जी बिल्कुल होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए हर चीजें होनी चाहिए आपके पास। तो ये आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं, किसी काम से आए हैं, लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं इसी तरह मास्क का इस्तेमाल करते हैं? जी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। तो ये इस बारे में किसी ने आपको बताया है या आप लोग खुद ही अपनी मर्जी से? नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने आप की सेफ्टी जरूर हो। मीडिया की भी तो आगाही है ना? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस किरदार में ना। इंशाल्लाह ये पहनने से बहुत कम कोरोना का फैलने का इम्कान होते हैं। इसके फैलने से, कोरोना के फैलने का बहुत कम इम्कानात होते हैं। मास्क नहीं होगा तो दाखिला भी नहीं होगा। महमूद जहीर शुक्रिया। दूसरी जानिब बिरा काजी खान में शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जाने लगी है। तफसीलात बता रहे हैं आशिर इशफाक। खान में भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत की जा रही है। खास तौर के ऊपर कारोबारी हजरात जो है उनको हिदायत की जा रही है कि वो दुकानों पर बैठे तो मास्क का इस्तेमाल करें। जो कस्टमर हैं उनको मास्क के बगैर दुकानों में ना आने दें। लेकिन डीजी खान में जो सूरत हाल है वो हमें मास्क ना पहनने की दिखाई दे रही। शहरी मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कारोबारी हजरात हैं वो भी बगैर मास्क के काम कर रहे हैं। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कह रही है जी मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर क्या वजह है? हमें तो इस चीज की कोई इल्म नहीं है, मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? सर कोरोना है, इल्म क्यों नहीं है? सर कोरोना तो है, आपको पता है? हाँ कोरोना तो है, लेकिन उसकी वजह ये है ना, जब बाहर घूम रहा है बंदा तो उसमें पहले से जो चल रही है ना पोजीशन, उस पोजीशन से चल रहा है इंसान। सेहत के लिए तो जरूरी है। सेहत के लिए जरूरी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, दुकानदार हैं, सेहत के लिए इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आशिर आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने कोरोना वायरस का खौफ भुला दिया। ताजर, शहरी, ट्रांसपोर्टर्स, दुकानदार सभी बगैर मास्क के घूमने लगे। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर के इस वक्त हम मेन चौक पर मौजूद हैं, प्रेस क्लब, जो कि मुजफ्फरगढ़ शहर का जो मरकज कहलाता है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो मुसलसल जारी है और शहरियों की जानिब से मास्क पहनने को एक मजाक बना लिया गया। और कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद, हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद शहरी जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ट्रांसपोर्टर्स हों, ताजिर हों, दुकानदार हों, आम शहरी हों, यहाँ तक कि सरकारी दफातर में भी मास्क का इस्तेमाल जो नहीं किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मास्क का कितना इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आम शहरी भी कर रहे हैं, आपने भी नहीं मास्क पहना हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ आप देख लें, हमारे पीछे ये देख लें, ये ट्रांसपोर्टर्स देख लें, ये जितने भी हालात यहाँ पूरे शहर को देख लें, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। बात ऐसे मास्क ऐसे कोई या कोरोना की वजह से नहीं है। कोरोना से तो लोग बच जाएंगे, 90% लोग बच जाएंगे, लेकिन जो महंगाई है मेरे ख्याल में इससे लोग शायद ना बच सकें, 100% भी ना बच सकें। जो गवर्नमेंट करना चाह रही है कि लोगों को कोरोना से तो बच जाए, महंगाई से मार देना इन्होंने। बाकी आप दूसरी बात कर रहे हैं कि मास्क पहनना, भाई मास्क हम क्यों पहने? अब अगर लोगों ने नहीं पहना हुआ, कोई भी यही है कि अगर वो नहीं पहन रहे हम कैसे पहने? शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब मास्क पहनना जो वो शहरी यहाँ पर गवारा नहीं करे। आप मुझे बताइएगा कि मास्क का इस्तेमाल कितना हो रहा है मुजफ्फरगढ़ शहर में? मुजफ्फरगढ़ में मास्क का तकरीबन 20% जो है ना वो लोग पहनते हैं, बाकी 80% तो वैसे नहीं पहनते।
मुनासिब ही नहीं समझते, क्योंकि ये एक जहरीली वायरस और कोरोना के हवाले से जो है पाकिस्तान में फैली हुई है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, पंजाब को चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को भी चाहिए कि फौरी तौर पर जो है लोगों को मास्क पहनने की तलकीन की जाए और हुक्म जारी किया जाए सख्ती से, ताकि और महंगाई को भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तो इसके साथ साथ और हॉस्पिटल में भी निज़ाम बेहतर किया जाए। के शहरियों की जानिब से ये कहा गया है आपका कि बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर लिया में कोरोना के बायस ऊंट मंडी को खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। जी बिल्कुल, जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ऊंट मंडी इस वक्त जो है दरबार इनायत शाह तहसील चौबारा के अंदर जारी है। अगर बात की तो ऊंट मंडी के अंदर ऊँटों की कसीर तादाद जो यहाँ पर मौजूद है, जिनको खरीदो फरोख्त के लिए भी दूर दूर से सूबा सिंध से, सूबा बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर कस्टमर जो हैं, व्यापारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऊँटों खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कैसी रही ऊँट मंडी इस बार? सर जी, हमारे तो यानी कि थोड़े ले आए थे, हमारे थोड़े बिक गए हैं, थोड़े रह गए हैं, लेकिन जो दूर दूर से लोग आए आपने बताया है उनके नहीं बिके। बहुत यानी कि हैवी किराया, आपको पता है कितनी महंगाई है, यानी कि बेचारे लोग आए हैं बैठे हुए हैं, अब उनको भगा रहे हैं, पुलिस वाले हैं, दूसरे हैं, कहते हैं जाएं आप, वो किधर जाएं आप, उनको वापसी का किराया भी नहीं है। तो थोड़ा गुजारिश है कि थोड़ा यानी कि टाइम दिया जाए। जी बिल्कुल, ऊँट मंडी जो है इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी उसकी रौनकें कम होती नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो खरीदार कम है, दूसरा इंतजामिया की जानिब से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि ऊँट मंडी को जल्द खत्म किया जाए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि SOPs को अमल दरामद करवाया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मुल्तान में इंतजामिया की मुबैना गफलत या नाअहली, शहर में रेत की ट्रॉलियों के ड्राइवर्स को मिल गई खुली छुट्टी। इस पर तफसीलात जान लेते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा इंतजामिया ने कुछ नहीं किया? मुल्तान में जो रेत से भरी ट्रालियां जो हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये रेत की जो ट्रालियां हैं खुलेआम जो है वो सड़कों पर घूमती हैं, जिससे गुजरने वाले शहरियों की एक तो आंखों में जो है वो मट्टी जाती है, जिससे वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरी जानब कोरोना के बढ़ते केसेस के बगैर आंखों में जब मट्टी जाती है तो शहरी हाथ को आंखों से मट्टी साफ करते हैं, तो उनको जो कोरोना के बढ़ने के केसेस का सामना भी जो रहता है, जिससे शहरी, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताइएगा क्या कहेंगे, ये मट्टी रेत की ट्रालियां ऐसे घूमती रहती हैं? जी, ये इंतजामिया को चाहिए कि इसमें जो है फौरन एक्शन ले। बगैर तिरपाल पे ये ट्रालियां गलत हैं, सारी मट्टी उड़ती है, रेत उड़ती है, आंखों में जाती है, मोहल्ले का अमराज फैल रहे हैं, आंखों जो हैं वो बीमारियां फैल रही हैं आंखों की। और अब भी देखें, ये रेत वाली ट्राली है पीछे, मेरी आंख में उड़ी है और रेत मेरी आंखों के अंदर गई है, इस वक्त भी सुर्ख हुई खड़ी है। और DC साहब से और कमिश्नर साहब से मेरी दरखास्त है कि फौरन इस पर एक्शन लें, फौरी इस पर एक्शन या मेरे कैमरामैन दिया जाए। माजिद, आपका शुक्रिया। मुल्तान में बगैर तरपाल लगाए रेत समेत दीगर तामीराती मटीरियल वाली ट्रालियों से सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मुतासिर होने लगे। शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, ये आपको भी सुनवाते हैं। ये रेत वाली यहाँ से ट्राली है, कोई ईंटों की ट्राली गुजरती है, केरी उड़ती है, रेत उड़ती है, आंखों में गिरती है, एलर्जी होती है, बड़ी दुश्वारी और परेशानी होती है। मजीद हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि उनको तनकीद की जाए कि उसके ऊपर कोई तरपाल या कोई कपड़ा डाल के आए। मुल्तान शहर में सारी रेत की ट्राली है, मट्टी की ईंटें वाली जो है तरपाल नहीं डालते सर। ये गुजारिश है हमारी आवाम की कि मेहरबानी करें, जब जारी होती हैं तो आंखों में आती हैं, ट्राली मट्टी है, रेत है, सारी तरपाल का जो है ना थोड़ा मेहरबानी करें सर। ट्रालियों के ऊपर जो है मट्टी उड़ रही है, आंखों में जा रही है, लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, हमारे भी फल फ्रूट वगैरह खराब होते हैं। हमारे लिए मसला है, इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ सेफ चीज़ होनी चाहिए, या उसके ऊपर तरपाल हो या कोई भी ऐसी चीज़ डालें ट्राली के ऊपर जिसकी वजह से परेशानी का बायस ना बने। हम तो यही गुजारिश करते हैं, जब यहाँ से ट्रालियाँ गुजरे ना तरपाल लगा के जाएं, ठीक है। अगर ये तरपाल लगाते नहीं है, मट्टी होती है, अब जाहिर सी बात है लोगों को सांस का मसला बनता है। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से इनका मसाइल आपने सुने। दूसरी जानिब मुल्तान में रेत और मिट्टी की ट्रॉलियों पर तरपाल न लगाने के मामले पर इस वक्त हमारे नुमाइंदा गोहर रहमान सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन के हमरा मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, शहर ओलिया में दाखिल होने वाली रेत और मट्टी की ट्रालियां जो हैं वो शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी हैं। जिले इंतजामिया और सेक्रेटरी RTA की जानिब से एक SOP बनाया गया था कि शहर में दाखिल होने वाली जो तमाम जो ट्रालियां हैं रेत और मट्टी की,
ان کے داخلے کے وقت ان کے اوپر ترپال کا ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا. یہ بنیادی SOP تھا کہ شہر میں جو ہے سڑکیں ہیں وہ بھی صاف رہیں اور جو شہری ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اب جو ہے گزرتے دن کے ساتھ اس SOP پر عمل درآمد ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے. سیکٹری RTA رانا محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کی جانب سے کارروائیاں بھی کی گئیں اور تمام جو ٹرالی مالکان تھے ان سے بات بھی کی گئی, ان کو آن بورڈ بھی لیا گیا. کچھ دن تو اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دیا, لیکن اب اس کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کیا کارروائیاں کی ہیں, کیا لایا عمل اس حوالے سے بنا رہے ہیں. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے, سڑکوں پر مٹی بھی دکھائی دیتی ہے, ریت بھی دکھائی دیتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ریت اور مٹی کی جو ٹرالیاں شہر میں داخل ہوتی ہیں وہ گندگی کا بھی باعث بنتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ ڈفرینٹ کارنر سے کمپلینٹس آ رہی تھی کہ ٹرالیز ہیں اینٹ والی, ریت والی اور جو مٹی والی ٹرالیز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو کافی پرابلمس آ رہی ہیں اور پولیوشن ایز ویل ایز جو ڈیزیز ہیں وہ اس کا اسپریڈ ہو رہا ہے. وہ پھر ہم لوگوں نے ایک کمیٹی تشکیل کی تھی جس میں CTO صاحب کی طرف سے ایک ٹیم تشکیل کی تھی اور ہماری طرف سے, جنہوں نے اس پہ بھرپور کارروائی کی اور ایز فار ایز ہائی ویز آر کنسرنڈ اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن آلموسٹ 100% تک چلی گئی تھی. اس میں ہم نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ جو ان کا ویٹ ہے اس کے مطابق یہ اپنا لوڈنگ کریں اور جو اس کا فلو ہے وہ ٹرالی سے باہر نہ جائے. مزید یہ کہ اس پہ ترپال جو ہے وہ جو ویدر ریزسٹنٹ ترپال ہے وہ اس پہ کورڈ ہو. لیکن اب کمپلینٹس ہے کیونکہ جو ٹاؤنز ہیں ڈفرینٹ جو اپنا روڈز ہیں وہاں پہ اپنا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی کنجسٹڈ ایریا میں بھی وہ ٹاؤنز بن رہے ہوتے ہیں یا شہر سے باہر, وہاں پہ یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے جس طرح جناب کے چینل نے بھی ہمیں نوٹس میں لایا ہے تو ہم اس پہ کارروائی پوری کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح ہمارا ہائی ویز پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے اسی طرح جو ٹاؤنز کی ویسینٹی میں ٹرالیز جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں اس پہ اس کی 100% امپلیمنٹیشن کی گئی, جیسے کہ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز بھی ہے, کمشنر صاحب کی بھی اور ڈی صاحب کی بھی ڈائریکشن ہے. آج بالکل سیکٹری RTA رانا محسن کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اس کمیٹی میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بات کی جائے تو ٹریفک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. گوہر ایمان شکریہ. کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی پر. رمضان سے قبل گھی اور آئل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. بیسن, چاول اور کھجور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. آئل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فی لیٹر 390 روپے کا فروخت ہونے لگا. تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف طیب سیف. بالکل بھاولپور میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہنگائی کا طوفان رمضان المبارک سے پہلے ایک دفعہ پھر سے بازار میں تباہی مچانے کو تیار ہے. خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تمام اشیاء خوردونوش جو کہ رمضان میں استعمال ہوتی ہیں, خاص طور پہ سحری اور افطاری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بڑے ہی لوازمات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان تمام کی چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن ان تمام کی قیمتوں میں اس وقت اضافہ ہو چکا ہے. اگر ہم بیسن کی بات کرتے ہیں, چاول کی بات کرتے ہیں, گھی کی بات کرتے ہیں, آئل کی بات کرتے ہیں, افطار کے لیے کھجور سب سے اہم آئٹم ہے اس کی بات کرتے ہیں, تمام تر چیزوں کی قیمتوں میں 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے. اور خاص طور پر جو آئل ہے اس کی فی لیٹر جو قیمت ہے اس کے اندر 60 روپے تک کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس وقت دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جمشید بھائی بتائیے گا کس کس چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور اب قیمتوں میں اضافے کے بعد نئی قیمتیں کیا آئیں گی؟ نئی قیمتیں ابھی تو جیسے آئل ہے, گھی ہے, مشروبات ہیں. اب یہ رمضان شریف کے موسٹلی آئٹم ایسے ہیں جو یوز ہوتے ہیں روزمرہ کے استعمال میں ہیں. اب گھی کی قیمتوں میں 1.5 مہینے میں 3 دفعہ ریٹ کا اضافہ ہوا ہے. 244, 267, 296, اب 325. ابھی کیا انہوں نے, اب پہلے تھا گھی کا ریٹ 296 روپے تھا, اب رمضان آفر میں انہوں نے کیا کیا ہے 350 کر کے 325 کر دیا اس کو کہ رمضان اسپیشل رمضان آفر ہے. جیسے کہ چنے ہیں, دالیں ہیں, پر کے جی ان کا 40-40, 50-50 پر ریٹ بڑھ گیا. رمضان شروع تو ابھی دیر ہے, 20-25 دن دیر ہے. تقریباً ریٹ بڑھ چکا ہے. طیب آپ کا شکریہ. بہاولپور میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ضلع انتظامیہ نے ضلع میں 12 رمضان بازار لگانے کا پرپوزل تیار کر لیا. ہر تحصیل اور قصبے میں رمضان بازار لگائے جائیں گے. کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ. ضلع انتظامیہ نے ضلع میں 12 رمضان بازار لگانے کا پرپوزل تیار کر لیا ہے.